नमः शिवाय। असंभव को भी संभव करने वाले इस शिव कवच का पाठ महाशिवरात्रि पर जरूर पढ़े। अमोघ शिव कवच, जिसे हम शिव अमोघ कवच या शिव कवच भी कहते हैं। यहाँ हमने पहले अमोघ श्री शिव कवच का विनियोग ऋष्यादिन्यास, करन्यास और हृदयादि अंगान्यास को संस्कृत में अंकित किया गया है। उसके बाद श्री शिव कवच हिंदी में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार सिर्फ अमोघ शिव कवच का अर्थ हिंदी में लिखा गया है। संस्कृत साहित्य में कवच रचना एक अद्भुत बात है। इष्टदेव को प्रसन्न करना और उन्हें अपनी रक्षा के लिए उद्यत करना कवच स्तोत्रों का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य देवताओं के कवच स्तोत्र मिलते हैं, जैसे नारायण कवच, देवी कवच तथा शिव कवच आदि। कवच का अर्थ जिरावक्तर है। जैसे युद्ध में योद्धा कवच पहनकर शत्रु के सब प्रकार के प्रहारों से सुरक्षित रहता है, वैसे ही मनुष्य इन कवच स्तोत्रों के पढ़ने और उनके मंत्रों के जप करने से सब संकट प्रहारों से इष्टदेव की कृपा द्वारा सुरक्षित हो जाता है और जिस विपत्ति में पड़ा हो उससे मुक्त हो जाता है। यह अमोघ शिवकवच परम गोपनीय, अत्यंत आदरणीय, सब पापों को दूर करने वाला, सारे अमंगलों को, विघ्न बाधाओं को हरने वाला, परम पवित्र, जयप्रद और संपूर्ण विपत्तियों का नाशक माना गया है। ये परम हितकारी है और सब भयों को दूर करता है। इसके प्रभाव से क्षीणायु, मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ महान रोगी मनुष्य भी शीघ्र निरोगता को प्राप्त करता है और उसकी दीर्घायु हो जाती है। अर्थाभाव से पीड़ित मनुष्य की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है और उसको सुख वैभव की प्राप्ति होती है। पापी महापातक से छूट जाता है और इसका भक्ति श्रद्धापूर्वक धारण करने वाला निष्काम पुरुष देहांत के बाद दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त होता है। महर्षि ऋषभ ने इसका उपदेश करके एक संकटग्रस्त राजा को दुख मुक्त किया था। ये कवच श्री स्कंद पुराण के ब्राह्म खंड के ब्रह्मोत्तर खंड अध्याय 12/1-33 में पाया जाता है। पहले विनियोग ऋष्यादिन्यास, करन्यास और हृदयादि अंगान्यास करके भगवान शिव शंकर का ध्यान करें। तदनंतर कवच का पाठ करें। अमोघ शिव कवचम संस्कृत प्रारंभ। विनियोग अस्य श्री शिव कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषय अनुष्टुप छंदः श्री सदाशिव रुद्रो देवता प्रीशक्तिः वम कीलकम श्रीं ह्रीं क्लीं बीजम सदाशिव प्रीत्यर्थे शिवकवच स्तोत्र जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः ओम ब्रह्मर्षये नमः शिरसि। अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे। श्री सदाशिव रुद्रदेवताय नमः हृदि। प्रीशक्त्यै नमः पादयोः। वम कीलकाय नमः नाभौ। श्रीं ह्रीं क्लीमिति बीजाय नमः गुहे। विनियोगाय नमः सर्वांगे। अथ करन्यास। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने। ओम ह्रीं ह्रां सर्वशक्ति धाम्न ईशानात्मने अंगुष्ठाभ्य नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने। ओम नम ह्रीं नित्य तृप्ति धाम्न तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्य नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने। ओम मनरु अनादि शक्ति धाम्न अघोरात्मने मध्यमाभ्य नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने। ओम शिन्र स्वतंत्र शक्ति धाम्न वामदेवात्मने अनामिकाभ्य नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने। ओम वं रौन अलुप्त शक्ति धाम्न सद्योजातात्मने कनिष्ठिकाभ्य नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने। ओम यम रह अनादि शक्ति धाम्न सर्वात्मने कर तलकर पृष्ठाभ्य नमः। हृदयादि अंगन्यास। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने। ओम ह्रीं ह्रां सर्व शक्ति धाम्न ईशानात्मने हृदयाय नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने। ओम नम ह्रीं नित्य तृप्ति धाम्न तत्पुरुषात्मने शिरसे स्वाहा। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने। ओम मनरु अनादि शक्ति धाम्न अघोरात्मने शिखाय वष्ट। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने। ओम शिन्र स्वतंत्र शक्ति धाम्न वामदेवात्मने कवचाय होम। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने। ओम शिन्र स्वतंत्र शक्ति धाम्न वामदेवात्मने कवचाय होम। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने।
ओम व रौन अलुप्त शक्ति धाम्न सद्यो जातात्मने नेत्र त्रायाय वोष्ट। ओम नमो भगवते ज्वल ज्वाला मालिने। ओम यम रह अनादि शक्ति धाम्न सर्वात्मने अस्त्राय फट। ध्यान। जिनकी दाढ़ी वज्र के समान है, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, जिनके कंठ में हलाहल पान का नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो शत्रुभाव रखने वालों का दमन करते हैं, जिनके सहस्रों कर हाथ अथवा किरणें हैं तथा जो अभक्तों के लिए अत्यंत उग्र हैं, उन उमापति शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ। अथ कवच। ऋषभ जी कहते हैं, जो संपूर्ण पुराणों में गोपनीय कहा गया है, समस्त पापों को हर लेने वाला है, पवित्र, जेदायक तथा संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाला है, उस सर्वश्रेष्ठ शिव कवच का मैं तुम्हारे हित के लिए उपदेश करूंगा। मैं विश्वव्यापी ईश्वर महादेव जी को नमस्कार करके मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाले इस शिवस्वरूप कवच का वर्णन करता हूँ। 1. पवित्र स्थान में यथायोग्य आसन बिछाकर बैठे। इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव जी का चिंतन करें। 2. परमानंदमय भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान है, उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदिकारण हैं। इस तरह उनका चिंतन करें। 3. इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्मबंधन का नाश करके चिदानंदमय भगवान सदाशिव में अपने चित्त को चिरकाल तक लगाए रहे। फिर षट्क्षर न्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य निम्नांकित शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करें। 4. मूल कवच पाठ। सर्वदेव में महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें। उनका दिव्य नाम जो उनके श्रेष्ठ मंत्रा का मूल है, मेरे हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करे। 5. संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिदात्मा है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वे अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। 6. जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जो जल रूप से जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे शिव जल से मेरी रक्षा करें। 7. जो विशद लीला विहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को दग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे कालरुद्र भगवान दावानल से, आंधी तूफान के भय से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। 8. प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या वर और अभय मुद्राएं तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित हैं, चतुर्मुख त्रिलोचन हैं, वे भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करें। 9. जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी वेद अंकुश फंदा त्रिशूल कपाल डमरू और रुद्राक्ष की माला को धारण कर रखा है तथा जो चतुर्मुख हैं, वे नीलकांति त्रिनेत्राधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। 10. कुंद चंद्रमा शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्ज्वल कांति है, वेद रुद्राक्षमाला वरद और अभय मुद्राओं से जो सुशोभित हैं, वे महाप्रभावशाली चतुरानन एवं त्रिलोचन भगवान सद्योजात पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। 11. जिनके हाथों में वर एवं अभय मुद्राएं रुद्राक्षमाला और टांकी विराजमान है तथा कमल किंजल्क के सदृश जिनका गौर वर्ण है, वे सुंदर 4 मुख वाले त्रिनेत्राधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। 12. जिनके कर कमलों में वेद अभय और वर मुद्राएं अंकुश टांकी फंदा कपाल डमरू रुद्राक्षमाला और त्रिशूल सुशोभित हैं, जो श्वेताभा से युक्त हैं, वे परम प्रकाशरूप पंचमुख भगवान ईशान मेरी ऊपर से रक्षा करें। 13. भगवान चंद्रमौली मेरे सिर की, भालनेत्र मेरे ललाट की, भगनेत्राहारी मेरे नेत्रों की और विश्वनाथ मेरी नासिका की सदा रक्षा करें। 14.
श्रुति गीत कीर्ति मेरे कानों की, कपाली निरंतर मेरे कपोलों की, पंचमुख मुख की तथा वेद जिह्वा जीभ की रक्षा करें। 15 नीलकंठ महादेव मेरे गले की, पिनाक पानी मेरे दोनों हाथों की, धर्मबाहु दोनों कंधों की तथा दक्षयज्ञ विध्वंसी मेरे वक्षा स्थल की रक्षा करें। 16 गिरीन्द्रधनवा मेरे पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश की, गणेश जी के पिता मेरी नाभि की तथा धूर्जटी मेरी कटी की रक्षा करें। 17 कुबेर मित्र मेरी दोनों जांघों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंडव केतु दोनों पिंडलियों की और सुरवंद्यचरण मेरे पैरों की सदैव रक्षा करें। 18 महेश्वर दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करें। वामदेव मध्य पहर में मेरी रक्षा करें। त्रयंबक तीसरे पहर में और वृषभध्वज दिन के अंत वाले पहर में मेरी रक्षा करें। 19 शशिशेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करें। 20 शंकर घर के भीतर रहने पर मेरी रक्षा करें। स्थानु बाहर रहने पर मेरी रक्षा करें। पशुपति बीच में मेरी रक्षा करें और सदाशिव सब ओर मेरी रक्षा करें। 21 भुवनकनाथ खड़े होने के समय, प्रमथनाथ चलते समय, वेदांतावेद्या बैठे रहने के समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करें। 22 नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करें। त्रिपुरारी शैलादि दुर्गों में और उदार शक्ति मृगव्याध वनवास आदि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करें। 23 जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रासना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करें। 24 भगवान मृद मुझ पर आत्ताई रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों 10,000 लाखों और करोड़ों पैदलों घोड़ों और हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों वक्षौहिणी सेनाओं का अपनी घोर कुठारधर से भेदन करें। 25 भगवान त्रिपुरांतक का प्रलयाग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्युदल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष चीता सिंह रीछ भेड़िया आदि हिंस्र जंतुओं को संत्रस्त करे। 26 वे जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न बुरे शकुन बुरी गति मन की दुष्ट भावना दुर्भिक्ष दुर्व्यसन दुस्साहप्याश उत्पात संताप विषभय दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करें। 27 मूल कवच समाप्त मंत्र ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले समस्त लोकों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी सब लोकों के एकमात्र गुरु समस्त संसार के एक ही साक्षी संपूर्ण वेदों के गूढ़ तत्व सबको वर देने वाले समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले सारे संसार को अभय देने वाले सब लोकों के एकमात्र कल्याणकारी चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले निर्गुण उपमारहित निराकार निराभास निरामय निष्प्रपंच निष्कलंक निर्द्वंद्व निस्संग निर्मल गति शून्य नित्य रूप नित्य वैभव से संपन्न अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित आधार शून्य नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद घन अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाशमय तेजः स्वरूप हैं, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुख दावाग्नि विदारण महाभैरव कालभैरव कल्पांत भैरव कपाल मालाधारी, हे खट्वांग खड्ग ढाल फंदा अंकुश डमरू त्रिशूल धनुष बाण गदा शक्ति भिंदीपाल तोमर मुसल मुदगर पट्टिश परशु
परिघ, भुशुंडी, शताग्नि और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर हाथों वाले, 1000 मुख और दष्ट्रों से कराल, विकट अट्टहास से विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र वासुकी को कुंडल, हार, कनकन तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, त्रिपुरनाशक, भयंकर नेत्रों वाले, विश्वेश्वर, विश्वरूप में प्रकट, बैल पर सवारी करने वाले, विष को गले में भूषण रूप में धारण करने वाले तथा सबोर मुख वाले भगवान शंकर, आपकी जय हो, जय हो। आप मेरी सब ओर से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रज्वलित होइए, प्रज्वलित होइए। मेरे महामृत्यु भय का तथा अपमृत्यु के भय का नाश कीजिए, नाश कीजिए। बाहरी और भीतरी रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्प के भय को शांत कीजिए, शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए, मार डालिए। मेरे काम क्रोध लोभादि भीतरी तथा इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पापकर्म रूपी बाहरी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खड्ग के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खटवान के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मुसल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। और बाणों के द्वारा बींध डालिए, बींध डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाए, भय दिखाए। भूतों को भगा दीजिए, भगा दीजिए। कूष्मांड, वेताल, मारियों और ब्रह्मराक्षसों को संत्रस्त कीजिए, संत्रस्त कीजिए। मुझको अभय दीजिए, अभय दीजिए। मुझ अत्यंत डरे हुए को आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। क्षुधा तृषा का निवारण करके मुझको आप्यायित कीजिए, आप्यायित कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। मुझ दुखातुर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। शिवकवच से मुझे आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। त्रयंबक सदाशिव, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ऋषभ जी कहते हैं, इस प्रकार यह वरदायक शिवकवच मैंने कहा है। ये संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त देहधारियों के लिए गोपनीय रहस्य हैं। 28 जो मनुष्य इस उत्तम शिवकवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शिव के अनुग्रह से कभी और कहीं भी भय नहीं होता। 29 जिसकी आयु क्षीण हो चली है, जो मरणासन हो गया है अथवा जिसे महान रोगों ने मृतक सा कर दिया है, वह भी इस कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाता और दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। 30 शिवकवच समस्त दरिद्रता का शमन करने वाला और सौमंगल्य को बढ़ाने वाला है। जो इसे धारण करता है, वह देवताओं से भी पूजित होता है। 31 इस शिवकवच के प्रभाव से मनुष्य महापातकों के समूहों और उपपातकों से भी छुटकारा पा जाता है तथा शरीर का अंत होने पर भगवान शिव को पा लेता है। 32 वत्स, तुम भी मेरे दिए हुए इस उत्तम शिवकवच को श्रद्धापूर्वक धारण करो, इससे तुम शीघ्र और निश्चय ही कल्याण के भागी हो जाओगे। 33 इस प्रकार जो कोई इस कवच का पाठ करता है, सुनता है या सुनाता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि पर कौन सी कथा सुननी चाहिए, तो मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।